आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो खुली हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन से कूद गया हो, वो भी बिना किसी की डर के। एक ऐसे इंसान जो FBI के सारे सुराग और टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मास्टरमाइंड की जो DB कूपर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक चोरी या हाईजैक नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो पिछले 50 सालों से लोगों के दिमाग में घूम रही है। इस वीडियो में हम इस चोरी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन क्या हुआ, FBI ने क्या किया और वो थियरीज जो आज भी इस केस को जिंदा रखती है। तो वीडियो को एंड तक बने रहे और अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ टेल्स बाय कमलेश में, जहां हम हिस्ट्री की फैसिनेटिंग किस्से और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। आज एक और रोमांचक कहानी की पर्दाफाश करते हैं। एक कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 के दिन। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी जो अपने आप को डैन कूपर कह रहा था, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में बोर्ड करता है। उसने एक नॉर्मल ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और टाई पहनी हुई थी। एक एवरेज बिजनेसमैन की तरह दिखता था। फ्लाइट सीटल जा रही थी जिसमें 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कूपर एक नोट एयर होस्टेस को देता है। पहले एयर होस्टेस सोचती है कि एक फ्लर्ट करने वाली नोट होगी, पर जैसे ही वो नोट पढ़ता है उसकी सांसें थम रह जाती है। नोट में लिखा था, मेरे पास एक बॉम्ब है, मुझे फॉलो करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कूपर के डिमांड सिंपल थे, $200,000 कैश, जो आज के जमाने में लगभग 1.5 मिलियन के बराबर है, 4 पैराशूट्स और जैसे ही फ्लाइट लैंड करे सारे पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया जाए। प्लेन लैंड होता है सीटल टेकोमो एयरपोर्ट पर, जहाँ कूपर के डिमांड्स फुलफिल किया जाता है। उसने पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया पर 4 क्रू मेंबर्स को प्लेन में रहने को कहा। फिर उसने फ्लाइट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ाने को ऑर्डर दिया। सबसे शॉकिंग बात ये हुई कि जब प्लेन नेवादा के आसमान के ऊपर था, कूपर ने पैराशूट पहना और प्लेन के पिछले दरवाजे से कूद गया। अंधेर रातें, तेज हवा और बारिश के बीच उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करता है पर कूपर और उसका पैसा गायब हो चुका था। इस केस ने FBI के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। FBI ने इसे नोट जैक ऑपरेशन को नाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने फ्लाइट के अंदर के फिंगरप्रिंट्स, सीट से सिगरेट बर्ड्स और कूपर के छोड़ दिए गए टाई को कलेक्ट किया, पर ये सभी एविडेंस कुछ खास काम नहीं आए। उन्होंने पैराशूट और उसके जंप एरिया को आसपास सर्च किया पर कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे $5,800 कैश के नोट्स मिले जो कूपर के रैंसम मनी से मैच करते थे, पर इसका भी जवाब नहीं मिला कि वो पैसे वहाँ कैसे आए। अब बात करते हैं उन थियरीज की जो DB कूपर के मिस्ट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। कई लोग मानते हैं कि उसने इतनी बड़ी जंप बिना प्रैक्टिस के की और इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। उसका बॉडी और पैराशूट अब तक वहाँ के डेंस फॉरेस्ट में छुपा हो सकता है। एक और थियरी है कि कूपर एक एक्सपीरियंस स्काई ड्राइवर था और वो प्लेन से कूदने के बाद सेफ लैंड कर गया होगा। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली होगी और एक नई लाइफ शुरू की होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कूपर एक ऐसा इंसान का काम था जो एविएशन या मिलिट्री बैकग्राउंड से था। उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही परफेक्ट थी, जो एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। एक थियरी कहता है कि कूपर के साथ एक अकम्प्लाइज था जो उसका पैसा वहां से ले गया जहां कूपर लैंड किया था। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि कोलंबिया रिवर के नोट्स के वहां होने सिर्फ एक पर्सन के काम से पॉसिबल नहीं है। DB कूपर का एक केस एक ऐसे इंसान की कहानी है जो न सिर्फ डेयरिंग था बल्कि मास्टरमाइंड भी था, पर ये मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी या नहीं, ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, क्या कूपर जिंदा बचा होगा या ये सिर्फ एक और अनसॉल्व्ड केस बन के रह जाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहे वर्ल्ड ऑफ टेल्स बाय कमलेश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।